हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ठंड और शुरुआत अच्छी हुई है। बारिश वगैरह अभी नहीं आ रही है फ़िलहाल, रात को भी आती रही है। इसी बहाने बाइक थोड़ी सी साफ़ हो गई है। गाड़ी धोने वाला तो रखा हुआ है, बाइक भी इस हफ्ते में एक दिन करा लेता हूँ, अपने आप ही हो गई है। वैसे एक टेंशन है, टंकी में ना पानी चला जाता है। इसकी रॉयल एनफील्ड में सब में दिक्कत आई। हम आ गए नीचे ऑफिस जाने के लिए। करते हैं स्टार्ट इस व्लॉग को। आज कुछ सैटरडे है, अच्छा होप करते हैं कुछ अच्छा होगा लाइफ में। इसकी ये देखूं, टंकी का ना पानी चला जाता है। अच्छा, इसकी चाबी तो दूसरी लगती है। चलो कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। वेदर देख रहे हो कैसा हो रहा है। शांति शांति से सुबह सुबह मॉर्निंग अच्छी सी हो रखी है। ठंड दबी हुई है आज बारिश आने की वजह से। बाकी बैग तान के हम चलते हैं ऑफिस की तरफ। फिर आज कुछ नई बातें, नया चीज़ आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हम आ गए डेली की तरह धक्के खाते हुए। बाइक पार्क कर दी है, चलते हैं इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी की तरफ। ये झुक झुक गाड़ी आ रही है सामने, ट्रेन। पेंट भी गीली हो गई है पीछे से। आज से मैंने सोच लिया जो मेरा असली नेचर है, मैं उसी नेचर के हिसाब से आपसे बातें करूँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा। बहुत स्टार्टिंग में डर लग रहा था, अब आ गया हूँ मैं उसी रूप में। नॉर्मल है अब कैमरा लोगों के सामने से गुजारना, उनके मुंह में डालते लेके जाना, ज़मीन से उछाल के आसमान से लेके जाना, सब अब मेरे को नॉर्मल लगने लग गया। कोई था 3-4 दिन की बात थी, यूज़ तो होने वाली बात थी। ये भी इंसान अपना कॉन्फिडेंस खुद ही बनाता है। चलते। आज मैं स्टॉक यार्ड आया होता मारुति के। देख रहे हो कैसे फंस जाती है गाड़ी कीचड़ में। न्यू डिज़ायर है। जिस दिन बारिश आ जाए उस दिन तो बुरा हाल हो जाता है स्टॉक यार्ड में। मतलब बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकलती है, ऐसे ऐसे फंस जाती है कि किसी को टो करके निकालना पड़ता है, किसी को कुछ करके निकालना पड़ता है। क्योंकि जितने भी स्टॉक यार्ड होते हैं सारे फार्म हाउसेस में लोगों ने ले रखे हैं, डीलरों ने। ऑप्शन नहीं है उनके पास भी, बारिश आ जाए। ये तो फिर भी कंडीशन ठीक है। जहाँ मैं पहले 10 साल से हिंडाई में था, वहाँ पे उनका वसंतकुंज में था, वहाँ पे तो रास्ता ही और इससे भी ज़्यादा वर्स्ट था। जून जुलाई की बारिशों में तो और बुरा हाल हो जाता है। देख रहे हो कैसे कीचड़ हो जाता है। स्टॉक यार्ड में भी एक बहुत बड़ा टास्क है गाड़ी को मेंटेन करना। बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। दम खड़ी है गाड़ियाँ कईयों की, जैसे सेंट्रो खड़ी है, वो देखो सामने कितने बुरे हालात है। गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ये कस्टमर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल पीडीआई वगैरह सारी चेकिंग होके तभी दी जाती है। सारी टेस्टिंग करके, रोड टेस्ट वगैरह करके तभी टाइम लिया जाता है। आजकल कस्टमर वगैरह, मैं भी कुछ ख़रीदने जाता हूँ, पहले ट्राइड एंड टेस्टिंग करता हूँ। देखो होने को वर्स्ट इतनी हालात हो जाते हैं गाड़ियों के, बट ये नॉर्मल है। लोग एवरी इसको हाइप क्रिएट कर लेते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं है यार, सड़क पर गाड़ी क्या तुम नहीं पहाड़ों में वगैरह चलाते, तो कुछ भी हो सकती है। लोग आजकल एक नया आया है ऐप जिसके थ्रू आप गाड़ी के पीडीआई को टेस्ट कराते हो, जिसमें बॉडी पेंट डैमेज होता है नहीं होता, पेंटेड होती है नहीं होती। मैं कहूँगा ठीक है, वो भी जिसको अपनी सेटिस्फेक्शन है कराते हैं पेड में। बट मैं तो पर्सनली एडवाइस करूँगा, गाड़ी तो वैसे भी लगती रहती है,
आप डिस्काउंट्स भी ले रहे हो, चीज़ें भी ले रहे हो, सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं तो कंपलसेट करना होता है। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, माइंडसेट होता है। प्रॉपर गाड़ियों की वॉशिंग वगैरह होती है, फिर इसके बाद पीडीआई सेक्शन है, पीडीआई होगी, फिर रोड टेस्ट होगा, फिर फ्यूल वगैरह भर के फिर यहाँ से गाड़ी को डिस्चार्ज करते हैं। पीडीआई के बाद ऐसे रोड टेस्ट होता है गाड़ी को, एक राउंड मार के देखा जाता है कोई आवाज़ वगैरह कुछ तो नहीं आ रही। ऐसे यहाँ पे गाड़ियों की पीडीआई होती है सारे सेक्शन में। जॉब कार्ड होता है पीडीआई चेक होने के बाद। चलते हैं भाइयों, स्टॉक यार्ड आया था आज भी, एक्चुअली मंथ एंड है तो सोचा एक आधी गाड़ी टीम में हेल्प कर दूं, साथ लेके आ जाता हूँ। ड्राइवर कम पड़ जाते हैं हर जगह, क्योंकि स्टॉक के अकॉर्डिंग लोगों की डिमांड इतनी है, डिलीवरीज वगैरह, तो थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, कर देनी चाहिए, सब करते। आज बेसिकली मैं चला रहा हूँ फ्रॉन्क्स कार, मारुति की फ्रॉन्क्स, देखी होगी आपने, हॉट सेलिंग है आजकल 2024 में, मिड एसयूवी में, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ये बेसिकली बेस मॉडल है, इसमें सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम की कमी है, बाकी सब कुछ ही आता है, पावर विंडोज़ वगैरह। प्राइस भी 808 की ऑन रोड मिल जाती है। चलते हैं। आज मैं सुबह आ रहा था मेट्रो में जब ऑफिस के लिए, तब मैं सोच रहा था काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने कहा यार आज लोगों से, आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो एक बार ही मेन रोड पे आ जाऊँ, ये यहाँ सारे रास्ते इतने ख़राब है, देख रहे हो। फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बाकी मौसम इतना मस्त हो रहा है। सो बेसिकली मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैंने यार मैं यूट्यूब अब स्टार्ट किया है, नो डाउट 2021 से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। मैंने कहा यार कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना, पहले उसके ड्रॉबैक्स और प्लस पॉइंट्स वगैरह ना इंसान को देख लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। और मैं वही एकदम से मेरे दिमाग में आया, स्टॉक यार्ड में मैं जैसा आपको दिखा रहा था, 2-4 बातें बता रहा था कि क्या होता है बिहाइंड दी डिलीवरी हमारी साइड से, या जब मैं कोई गाड़ी ख़रीदने जाता हूँ तो उस वाले पार्ट में क्या एक्सपीरियंस रहता है, और उससे पहले गाड़ी देने से पहले जो मेरी जॉब है उसका क्या रोल रहता है। तो बेसिकली यही मेरा बताने का मोटो था कि यार मैं जब Hyundai में था 8-9 साल जब वहाँ पे था, वहाँ पे भी स्टॉक यार्ड जाते हैं, तब मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं करी मैंने ना। उस टाइम पे माइंड सेट था यार कि यूट्यूब वगैरह पे आना है, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखाता। लेकिन मेरे को एक चीज़ याद है, एक न्यू गाड़ी लॉन्च हुई थी, पता नहीं कौन सी, उस टाइम पे तो मतलब 2 लड़के थे मेरे अंडर टीम में, मेरी टीम में नहीं थे, दूसरी की टीम में थे। तो उन्होंने जस्ट वीडियोस वगैरह बना ली थी, और वीडियोस वगैरह बना के पता नहीं कहीं डाली थी, नहीं डाली थी, कुछ तो किया था। वो अननेसेसरी उनको ना Hyundai की साइड से जो थे सीनियर, डीलर ने नहीं, Hyundai की साइड से जो थे, उनको कहा कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपने चोरी करी है। ये कैसी चोरी होती है, मेरे तो समझ नहीं आया था। चलो ठीक है, नई गाड़ी को लीक कर दिया, हाँ मे बी वो ये चीज़ तो रॉन्ग है। मैं खुद कहूँगा कि अगर लॉन्च से पहले आप स्टॉक यार्ड में किसी गाड़ी की कुछ यूँ दिखा रहे हो तो वो तो फिर चीट है। इसलिए मैं सोच रहा था यार कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कुछ गलत कर रहा। अब मेरे एकदम से याद आया कि हाँ वो तो एक चीट कहलाती है चीज़। तो मैंने तो जस्ट एक आपको बताया कि यार ऐसे ऐसे होती है
कंडीशन जब बारिश वगैरह भी आ जाती है, या और कितनी सारी चीज़ें टेस्ट पहले होती है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होती यार कि मेरे को कोई गलत चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओनर भी डीलर भी जब भी गाड़ी अपने पास मंगा के अनलोड कराता है वो ये देखता है एक डॉट भी तो नहीं है, नहीं तो उसको क्या, उसको तो सिर्फ मार्जिन से मतलब है, और अपना मार्जिन रखेगा गाड़ी आगे दे देगा, उसको मैटर नहीं करता। तो 99% यही रहता है उनका रोल कि गाड़ी बिल्कुल अननेसेसरी कोई बाय रोड पे कोई चीज़ मिस हैपनिंग हो जाए तो एक अलग चीज़ है, और वो तो किसी के साथ भी हो सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आ जाए वो भी एक, क्योंकि सारी आजकल रोबोट बेस्ड गाड़ी बनती है प्लेटफॉर्म्स पे, तो इतना उस चीज़ को मेजर नहीं समझना चाहिए। हो जाती है हर चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग भी डिफेक्ट आ जाता है या रोड पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। हर कोई किसी को गलत नहीं करना चाहता, फेयर डील ही देता है कि यार सबकी हार्ड एंड मनी होती है, तो किसी का चीट ना हो किसी के साथ। तो मैं वही बात दिखाया आपको कि कैसे स्टॉक यार्ड में गाड़ी पहले क्लीन करते हैं, फिर पीडीआई करते हैं, पीडीआई के बाद उसकी सारे चेकअप्स होते हैं, रोड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद गाड़ी शोरूम पे आती है, फिर शोरूम पे अगेन रेडी होके कस्टमर को दिखा के फिर एक बार कस्टमर पीडीआई करता है। कोई कस्टमर को लगता है कुछ डाउट और वो रियलिटी में होता है तो गाड़ी अवेलेबल होती है तो चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोई मैटर नहीं करता। बट आखिरी ऑप्शन वगैरह तो उसमें कोई चॉइस नहीं होती है, वो तो फिर लेना ना लेने वाली बात होती है। बाकी 99% सारी चीज़ें ठीक होती है, कोई उसमें ब्लफ नहीं होता। तो ये तो काम की बात करी मैंने, और मैं जो पर्सनल आपसे बात करने वाला था, जो मैं सुबह मेट्रो में सोच रहा था, थोड़ा आगे चलते हैं फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बेसिकली मैं आपसे यही सब शेयर कर रहा था कि यार यूट्यूब पे ना, मैं मतलब मेरे साथ की जो जनरेशन है, जो मैं हमसे यंग है, जितने भी यूट्यूब पे अभी सारे मतलब निकल के फेमस हो रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं और भी सोशल अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब हमारा भी एक स्ट्रेंथ है जो मेरे को लगता है कि हम लोग ना, जो दिल्ली के भी है, मुंबई के भी है, जो ऑलरेडी मतलब 10-12 साल से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे थे, फेसबुक हम सारे यूज़ कर रहे थे, तो हम यूट्यूब पे कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया वीडियोस वगैरह लेके। क्योंकि देखो हर चीज़ चैलेंजिंग होती है, हर चीज़ में एक डिसाइडेड होती है चीज़ें, वहाँ पे भी आपकी ना एक इमेज बनती है। जैसे फेसबुक पे अगर देखा जाए, इंस्टाग्राम पे देखा जाए, जो एक दूसरे को कनेक्टेड है, जो पॉपुलर है, जो लोग जानते हैं जितना जिस लेवल पे जो है अपने सेटअप वगैरह के साथ, तो वो एक उनकी वैल्यू बनी हुई है वहाँ पे। यूट्यूब में एक ऐसी चीज़ हुई, मतलब जो मेरे को ना वो काफ़ी वियर्ड लगती है और सबको ही लगती होगी कि यार जिनको हमने कभी देखा नहीं था, जो हमारे यूथ जो यंग है, कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया जो मुझसे भी बड़े एज में वो कर रहे हैं यूट्यूब व्लॉगिंग वगैरह, बट जिनको शौक, मतलब हम सबको जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक को मेंटेन करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ सोशल, उस पर रहते हैं, तो वाई नॉट यूट्यूब। यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब बन चुका है चैलेंजिंग कि यार मेरे को तो बड़ा वियर्ड लगता था कि मतलब 2021 से मैंने ना सोच लिया था कि यार मैं ना अब यूट्यूब ही स्टार्ट करूँगा और अच्छे से उस पर भी अपनी इमेज बना के प्लेटफॉर्म करूँगा स्टैंड। मनी इज़ अ सेकेंडरी थिंग कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अर्न करते हैं, अपना इससे मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, और वही हम सारे जो एक यूथ बनी हुई है, एक मतलब ग्रुप, मेजर ग्रुप है जिसका मतलब 50% से ज़्यादा जो एक स्ट्रेंथ का पार्ट है वो सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह। स्नैपचैट भी मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, 2-3 साल यूज़ करके मैंने चलाना छोड़ दिया था। हम BBM से, ऑर्कुट होता था 2007-8-9 में, ऑर्कुट यूज़ करते थे, फिर फेसबुक यूज़ स्टार्ट किया, फिर ब्लैकबेरी के फ़ोन हमने लिए। मेरे पास ब्लैकबेरी के बहुत सारे फ़ोन थे, मैंने नए टॉर्च 2, टॉर्च 1, ब्लैकबेरी का Z10, मतलब फ़ोन्स तो एक चाइनीज़ फ़ोन जब नए आए थे तब से, नोकिया के बाद से स्टार्ट बैक टू बैक फ़ोन इतने सारे मैंने लिए जिसकी कोई है नहीं।
मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया। तो सोचो मेरे फोल्ड जैसे फ़ोन ऐसे टूटे हुए पड़े हुए हैं। आईफोन में भी मैंने लास्ट 13 तक मैंने लिया, उसके बाद मैंने आईफोन नहीं लिए। 12 में मैंने सारे लिए, 11 में लिए ऑप्शंस। मतलब यही था कि स्टार्टिंग में जब मैं बिज़नेस वगैरह करता था फादर के साथ, तब इनकम का जो सोर्स था वगैरह बहुत यंग एज से, मतलब मैंने बिज़नेस से स्टार्ट किया था। पहले मेरे फादर ने 2 महीने मेरे को, मतलब किसी के अंडर मेरे अंकल है, उनकी फैक्ट्री में बेसिकली फर्नीचर का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का था। फादर का शोरूम था रेंटेड सीआर पार्क में, तो वो तो वहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग करते थे, मैन्युफैक्चर किसी से लेके मार्जिन रख के आगे डिलीवर करते थे ऑफिशियल फर्नीचर वगैरह। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में जाके देखा, फिर मैंने फादर को बोला, 6-8 महीने शोरूम में सेल करी। मैंने कहा पापा हम भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते। तब मैं उनके साथ जुड़ गया था। हमने फैक्ट्री लगाई फर्नीचर की, ख्याला में थी, विष्णु गार्डन में, फिर बादली में भी फैक्ट्री लगाई। तो अच्छा खासा मैंने सेटअप किया वहाँ पे भी सारी चीज़ें। मैंने वेबसाइट बनवाई, मेरा एल्डर ब्रदर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेबसाइट बनाई। बट उस टाइम पे भी ना, मतलब मेरे को ये क्रेज़ रहता था, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगा रहता था अपना पर्सनल इतना करने। कभी मैंने बिज़नेस को वहाँ से अपडेट किया नहीं, और उस टाइम पे इतना बिज़नेस वहाँ से मिलता भी नहीं था। ये ऐसे प्रोडक्ट्स का, कपड़ों वगैरह का, क्लोथिंग वगैरह का चल जाता है, बट ये ऐसा प्रोडक्ट मुझे लगा कि यार वहाँ से स्कोप नहीं है। बट आज की डेट में तो आप एक पेन भी ऑनलाइन सेल करके पता नहीं कहाँ तक स्कोप है। इस चीज़ों के लिए भी जो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करे जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो एक राइट थिंग है। सोशल भी जो पर्सनल होना चाहिए, वो उसका भी एक अकाउंट वगैरह। यार इंसान 4 पैसे कमाएगा तो कहीं पे तो होता है, यह शो ऑफ भी होता है, एक खुद को फीलिंग भी अच्छी रहती है। लोग एक दूसरे को, ग्रुप जो बने होते हैं अच्छे, कम्युनिटी बनी होती है, तो उसमें वो अपग्रेड भी करता है, एक दूसरे को सिखाता है चीज़ें कि क्या लाइफस्टाइल में वगैरह सारी। वैसे ही चलता आ रहा सब था। तो मेरा वही मोटो था कि यार यूट्यूब पे हम वो बंदे ना नीचे दब गए हैं जो ऑलरेडी ना, जो बाद में आए, उन्होंने जो स्टैंड लेके आज वो जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो यार हमें भी बराबर आना चाहिए था। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बराबर नहीं आए, एटलीस्ट स्टार्ट तो करे। और क्या पता गॉड गिफ्टेड, जैसे वहाँ पे भी कभी सोचा नहीं था जब प्लेटफॉर्म पे आए थे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी एक अपनी कम्युनिटी बनाई, फ्रेंड जोन बनाए, एक लोग जितने है कम्यून एक दूसरे के जानते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी व्हाई नॉट, क्योंकि शुरुआत करेंगे एक दूसरे, क्योंकि मेरे जो नोन है वो देखेंगे कि मैं कर रहा हूँ, चाहे XYZ चीज़ें हो, जो मर्जी उसमें आप डालो अपना डेली रूटीन में, या पर्टिकुलर किसी चीज़ पे वीडियो बनाओ वगैरह सारी चीज़ें। एटलीस्ट यार वो स्टैंड, क्योंकि ना देखो सबके पेरेंट्स हैं, अब आजकल के पेरेंट्स सबने फ़ोन डिजिटल यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। बोलता कोई किसी को नहीं है अपने बच्चे वगैरह को, चाहे जितना मर्जी अच्छी जॉब पे प्रोफाइल पे कर रहा हो वगैरह सारी चीज़ें, बट उनके कहीं ना कहीं तो यार जब वो खुद देखते होंगे, और इनके ये हाईलाइटेड नेम्स है जो सिर्फ एक वन ऑफ यूट्यूब से इतना अर्न कर रहे हैं, इतनी चीज़ें पोटेंशियल बन चुकी है, तो यार उनके भी मन में आता होगा कि यार हमारे बच्चे कौन सी दुकान पे काम कर रहे हैं और ये वाले कहाँ कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे सलमान खान सर के साथ, मतलब बॉलीवुड एक्टर्स के साथ, तो मतलब कंधे में कंधा हाथ डाल के चल रहे हैं, वो उनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना, मिसकैलकुलेशन ना बहुत ज़्यादा अब ना पिछले 4-5 साल से बढ़ चुकी है। एक टाइम आया था लॉकडाउन में कि लोगों को ये नहीं पता था कि यार बड़े से बड़े बंदे को कि यार अब होगा क्या, वो भी थालियां बजा रहा था, हम भी थालियां बजा रहे थे, और एकदम से वन ऑफ द सडन अब 4 साल में, अगर 2020 के बाद 2024 की बात करें, तो आज ऐसी ये है कि एक नॉर्मल बंदा भी उन लोगों को देख के एंजॉय कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई गलत नहीं है, देखो सारे बंदे अच्छे होते हैं, सब अच्छा होता है, लेकिन ये है कि एक ना टैलेंट जो हम लोगों का कम्युनिटी है उनका भी बाहर आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स बने हुए अच्छे प्लेटफॉर्म पे, उनकी जो एंगेजमेंट है वो कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ तो यार अगर होगी भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, या तो कम होगी या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि
आज की डेट में मैं देखता हूँ हर बंदा ना इंस्टाग्राम पे रील ऊपर नीचे। मैंने भी लॉकडाउन में 3 महीने सिर्फ रील ही यूँ करी है। और इतनी अगर मैं उस टाइम पे यूट्यूब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह बना के डालता, चीज़ें आप लोगों से शेयर करता, तो आज ऑलरेडी मैं कहीं थोड़ा एक लेवल अप होता। तो वही वाली बात है कि कहीं से तो स्टार्ट करें, इसलिए मैंने स्टार्ट किया और अब मैं रुकूंगा नहीं टू दी एंड। जब तक मैं हूँ अब वीडियोस वगैरह मैं अपनी अपलोड करता रहूँगा, नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा इंटरेस्टिंग। जैसे देखो, किसी के लिए कोई भी पार्ट ना नीडी हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। जैसे मैंने अब स्टॉक यार्ड का वगैरह कुछ भी दिखाया छोटा मोटा, कहीं ना कहीं किसी के लिए हो जाता है, सेटिस्फेक्शन देगा, किसी के लिए यूज़फुल होगा, किसी के लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक, जैसे हम भी मूवीज़ देख के अपना टाइम पास करते हैं, वैसे किसी के लिए टाइम पास होगा सारी चीज़ें। मतलब कुछ तो एक मोटो बनेगा ही ना। आप उस जगह पे स्टैंड करोगे तभी तो आगे चीज़ें क्रिएट होगी। तो मेरा बस यही मोटो का था कि धीरे धीरे मैं किसी को पर्टिकुलर एक बंदे को जाके ये नहीं बोलने वाला कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह स्टार्ट कर दी है, मैंने करनी है, आप लोग भी करो, तू भी कर। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब बचपन से कोएड स्कूल में पढ़े हैं, अच्छी एजुकेशन माँ बाप ने दी है, तो मतलब हम लड़के लड़कियाँ साथ में ही बचपन से रहे हैं। तो हर कोई को अपना प्लेटफॉर्म ना बनाना चाहिए। देखो, ऑप्शन यूट्यूब ने ये तो नहीं कह रखा तू कर सकता है और तू नहीं कर सकता। उसने बोला ये दुकान है, इस दुकान पे जिसने आके ट्रेडिंग करनी है आके ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिकली जो एक वर्ड है। क्योंकि कोई भी चीज़ कर रहा है यूज़फुल किसी के लिए भी हो सकती है और किसी के लिए हैप्पीनेस भी हो सकती है। देखो, मैं बहुत मजाकिया बंदा हूँ, मैं धीरे धीरे इस चीज़ में अब ना मतलब वो कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ। जिस हिसाब से डे 1 मेरा देखना नज़रिया था, वॉइस थी, चीज़ें वगैरह, उस हिसाब से देखो मैं मान रहा हूँ अपनी, बस मुझे जो खुद एक चीज़ निगलेक्ट कर रही है कि यार मैं ना अभी टेक केयर अपनी फेस की और जो हेयर स्टाइल वगैरह इतना मेंटेन की है। आपको मैं पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में ना अपना सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना मतलब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। एक सिंगल वीडियो बनती है, वो यूज़फुल होगी कि मैंने कहाँ 2011-10 से मेरे पास ये दो अकाउंट है, फेसबुक इंस्टाग्राम, जिस पे मैं अभी तक एक्टिव हूँ। मतलब मैं डेली नहीं रहता, बट एटलीस्ट मेरे पास वहाँ पे मेमोरीज़ है जो मैं आपको एक बारी दिखा के ना ये एटलीस्ट दिखा सकता हूँ कि मैं ये बंदा हूँ, ऐसे मेरा मतलब लाइफस्टाइल भी है, ऐसा मेरा वो भी है क्रिएट करने का वगैरह चीज़ों का, ऐसे मैं रहता हूँ, ऐसे मेरे। क्योंकि मैं फ्रेंड जोन वगैरह ना बस मेरे अंदर ना यही था, मैं छोटा था तब से ही ना मेरे अंदर बस ये था कि मैं कैप्चर तो करता था, अपनी चीज़ें कैप्चर करता था, या मुझे जो अच्छी चीज़ें दिखती थी मैं उसे कैप्चर करता था। बट फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा हर फोटो को अपलोड वो मैं सोशल पे नहीं डालता था। छोटा था, मैंने देखा यार किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है कि यार मेरी फ़ोटो हटा दे, मेरी फ़ोटो रख ले। मैं इवन गर्ल्स की बात करूं, मैं स्टार्टिंग में डालता था जब नया नया फेसबुक पे आया, तो किसी ने मुझे, उसके भाई ने बोला मत डाल, किसी ने बोला, खुद ने बोला यार मत डाल। तो मैंने ना उस दिन कसम खा ली थी कि मैं किसी भी ना लड़की के साथ ना फेसबुक पे अपलोड नहीं करूँगा, इंस्टाग्राम पे ना फ़ोटो है पर्टिकुलर उनके साथ। तो बाकी मेरे साथ जो मैंने करी है लाइफ में चीज़ें, जहाँ जहाँ मैं घूमने गया, मैं तो ऐसा बंदा था अकेले अकेले घूमने निकल जाता था। मनाली गाड़ी उठाई, अकेले मनाली चला गया, शिमला चला गया, अमृतसर चला गया, बस गाड़ी उठाई अकेले ही चले जाता था। सोचो, मैं तो तब ये व्लॉगिंग वगैरह भी नहीं करता था, तब भी इतना एंजॉयमेंट थी लाइफ में, अकेले कर लेता था। तो अब आने वाले टाइम में वही सेम चीज़ें मैं आपको अच्छी अच्छी कंटेंट के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ दिखाऊंगा। क्योंकि सबका अपना अपना, आप किसी की कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हो, बट आप किसी का टेस्ट नहीं कॉपी कर सकते। ये मैंने चीज़ देखी है। कोई प्लस में कर लेगा, कोई माइनस में कर लेगा, बट आप किसी का ना टेस्ट, जिसका जैसा करने का तरीका है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। और कॉपी हो भी जाएगा तो कहीं ना वो एक फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। तो बेसिकली यही सब मेरा दिमाग में चल रहा था। मैं सुबह मेट्रो में 1 घंटा ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी से ही जाता था कंटिन्यूसली 8-9 साल से। तब भी साउथ दिल्ली में ग्रीन पार्क वाली साइड जाता था,
फिर उससे बाद एक साल बीकाजी में था जब मेरी ट्रांसफ़र हुई थी। फिर एक साल मैंने वहाँ करके यार मैंने कहा यार अब ना कुछ स्टार्ट करते हैं। तब मैंने जाके अपना मतलब पहले मैं फादर के साथ बिजनेस में था, 2015 तक मैं बिजनेस किया। उसके बाद मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह यार इतना टेंशन फ्री जॉब करना स्टार्ट कर दी। तब अकल नहीं थी इतनी, पैसे तो उस टाइम पे 3-4 इनकम सोर्स फैमिली के हमेशा आते थे। बड़ा भाई है उनकी इनकम थी, फादर थी उनकी इनकम थी, मम्मी ने पापा ने और भाई ने मिलके हमने मतलब मम्मी ने जॉब छोड़ दी थी जब तक थी पहली, तो इनकम सोर्स रहते थे। कभी ये माइंड में आता नहीं था कि कौन सी इनकम कैसे बेटर होती है। तब मैं बचपन वाला दिमाग था, तब मेरे यही दिमाग में रहा कि यार मैं मस्ती नहीं कर पा रहा, मैं तो फैक्ट्री में रह जाता हूँ, मैं तो ये क्लाइंट के पास ये वो सारी चीज़ें, यार मैं भी ना जॉब करूँगा, मैं एकदम से ये बूढ़ों वाला स्ट्रेस नहीं ले सकता इतना, मुझे अभी से ही 20 साल की 21 साल की उम्र में स्ट्रेस लेना पड़ रहा है इतना। तो मेरे फादर ने कहा कर ले भाई जॉब। उन्होंने अपने फ्रेंड के अंडर ही यहाँ पे हम सप्लाई करते थे। हमारा काम ऐसा था बिजनेस ऑफिशियल फर्नीचर का, पूरे दिल्ली की हर जगह की, नोएडा गुड़गांव बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर वगैरह इन सब के साथ जो पार्टीज़ थी अच्छी रिलेशन थे, क्योंकि पापा 20 साल से जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो हुए थे, सुपर बाज़ार बंद हो गए थे, उसके बाद फर्नीचर का ही उन्होंने किया था 2004-05 के बाद। उस 1-2 साल इन्वर्टर की फैक्ट्री भी लगाई थी पालम में, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, काफ़ी लॉस हो गया था। तो ऐसे ही फिर जॉब पे लग गया। जॉब करते करते हम 8-9 साल 10 साल के करीब हो गए थे। तब मैंने कहा नहीं यार अब मेरे को ना यार कुछ और सेटअप करना है। तब मेरे कैफ़े का एक मन में रहता है यार कैफ़े ओपन करूँगा। मैंने तभी हिमायतपुर में कैफ़े भी ओपन किया। अब वो कैफ़े ओपन करके आउटपुट भी अच्छा ही, पहले मंथ में मैंने 700 कस्टमर्स को दे दिया था, डिलीवर ऑर्डर कर दिया था। इवन स्विगी जोमेटो भी मैंने अटैच भी नहीं करे थे। और एक सिंगल मैंने मतलब 4th या 5th ऑर्डर ही 100 बर्गर्स का, बेसिकली वो कॉन्टिनेंटल मैंने रखा था 3, तो 100 बर्गर्स का तो मुझे एक क्लाइंट से ही ऑर्डर मिल गया था। स्कूल में क्रिसमस था, लास्ट ईयर का क्रिसमस यही टाइम था, तो मैंने 100 बर्गर्स दिए थे। हौसखास में था, ट्रस्टी स्कूल था, तो वहाँ पे दिए थे, रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे। तो ऐसे करते मैंने 3 महीने 4 महीने मैंने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सारी चीज़ें करके सेटअप किया वगैरह। और वो इवन कोई शॉप वगैरह भी नहीं थी, मतलब प्रॉपर एक किसी की बिल्डिंग में वो नीचे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, उन्होंने टॉयलेट का लगा रखा था। मैंने देखा, मैंने कॉल कर दिया, उन्होंने कहा कि यार हम ना यहाँ पे शॉप बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप शॉप बनाओ, मैं आपके साथ इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कैफ़े बनाऊँगा उसे। तो उनके पास जो स्पेस थी पूरा तोड़ के सब कुछ वगैरह करके सेटअप करके कैफ़े बनाया। मैंने 3-4 महीने उसको रनिंग में रखा। बस वो मैं बीमार हो गया, नहीं तो ना मैं जॉब पे लग के ना, ताकि कैपिटल जो स्टार्टिंग का होता है स्ट्रगलिंग टाइम वो मैनेज करके, क्योंकि मैं ना अब अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। मैं फैमिली से ये नहीं चाहता कि भाई तुम निकाल के मुझे अकाउंटों से पैसे दो, एफडी तोड़ो, कि भाई मुझे बिजनेस में रन करना। सीधी सी बात है, प्रॉफिट से प्रॉफिट होगा तो करूँगा कोई काम, नहीं तो नहीं करूँगा। तो वही था, बस एक 2024 का लिखी थी ऊपर वाले ने। और फिर कहीं ना मेरे को समझ में भी आ गया था, जितना एरिया था, मैंने जितना कैफ़े खोला था, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में जो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम की एक मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके चीज़ें बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, उसमें मैं आपको कैफ़े भी दिखाऊंगा अपना हैपनिंग जो मैंने बनाया था। तो उस कैफ़े की ना बस स्पेस को लेके मैं एक उसी टाइम मन में सोच लिया था कि यार ये ना स्पेस थोड़ी सी छोटी है, तो वो जितनी कैपिटल लगाई थी उस हिसाब से स्पेस मिली थी, तो ज़्यादा कैपिटल लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उस हिसाब से मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो फिर मैंने सोच लिया था कि यार ये शॉर्ट टाइम के लिए करना है। बस ऊपर वाले ने लिखा था बीमार करना, हो गया मैं कुछ सीख के लिए, तो वो चीज़ शट डाउन कर दी। टोटल लॉस में एज इट इज़ सामान मैंने सीधा कबाड़ी वाले को बुलाया और मैंने कहा सब ले जा। जो चीज़ 50,000 की भी खरीदी उसको मैंने 5,000 में दे दिया। मैंने कोई उसको ये नहीं कहा कि एज इट इज़ ये क्लाउड किचन है आपका, चलते हुए को आप खरीदोगे ना। मेरे पास टाइम था, मैं ऑलरेडी मतलब
सेंसेस में नहीं था, तो मैंने एक दिन में वो डिसीज़न ले लिया था। तो बाकी सब तो अब दोबारा से मैंने लाइफ को एक रीस्टार्ट किया है। अच्छी चीज़ ये हो गई है, अब सारी चीज़ें हाथ में काबू है। कोई मतलब अब उस तरीके से मैं वो नहीं कर रहा कि ओवर कर रहा हूँ किसी चीज़ को। पहले ओवर हो गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दिन में रात में ना सोना, पार्टी वगैरह इतनी करना ना, तो ज़्यादा हो गया था। अब कंट्रोल में करूँगा। देखो मैं ये कहता हूँ सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट में करो। जब तुम ओवर कंट्रोल हो जाओगे ना, तो कहीं ना वो लॉस हो गई किसी ना किसी चीज़ का, चाहे बॉडी के साथ हो, चाहे वो सामने दुनियादारी में किसी चीज़ के साथ हो। बहुत देर मैंने अपनी शक्ल का व्लॉग बनाते हुए बातें कर ली, थोड़ा सा सामने भी दिखाता हूँ, फिर बातें करते हैं। बेसिकली जाम लग रहा है। आज सैटरडे है, सैटरडे को, संडे को, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये 4 दिन तो यूजुअली जाम लगता है। और दिल्ली मैंने इसी रीज़न से ना अब मेट्रो जाना प्रेफर किया, क्योंकि मेरे पे लास्ट ये लेने से पहले, एलेंट्रा लेने से पहले मेरे पे करोला ऑल्टिस थी और वो i20 थी। दोनों में मैंने CNG लगवा रखी थी। डेली 30 किलोमीटर अप एंड डाउन करता था, 2 घंटे जाना। क्योंकि मैंने ना गाड़ी को थोड़ा सा अवॉइड इसलिए भी अब करना सोचा कि यार गाड़ी में जाता हूँ, स्मोकिंग होती रहती है सारी रास्ते, और वापसी में आते हुए डेली शाम को 7 बजे के बाद, एक तो हमारा जो ऑफिस सेटअप में रहता है, मैंने देखा है कि हमारी फील्ड में शाम को सबको पीने की आदत है, पार्टी करने की आदत है दोस्त यारों की। कंटिन्यूसली मैं यही कर रहा था 2010 के बाद से। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2024 में जाके मैंने 14 साल तो कंटिन्यूसली पार्टियाँ ही करी है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी पार्टी पार्टी। अब जाके मैं थोड़ा सा ना जगह हूँ, ऐसा लगता है। मैं कहता हूँ वो भी चीज़ बुरी नहीं है, करो, सारी चीज़ें करो, साथ साथ आपकी बस चीज़ें मैनेज रहती है। अभी मैं बीमार ना होता तो सब कुछ हैपनिंग था, ठीक था। बीमार हो गया ना तो एक स्टॉप लगा। फिर बीमारी के साथ साथ अभी, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर अब इंडिपेंडेंट किया है। फादर ने भी कहा यार अपने होते हुए कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ना वो वाले ज़माने अब चले गए यार कि जॉइंट में रहना। घर में कोई 4 BHK फ्लैट था, कोई कमी नहीं थी। मेन रोड की लोकेशन थी, कोई कमी नहीं थी। मेट्रो स्टेशन है, जो एक चाहिए होती है एक घर के लिए, प्लस माइनस पॉइंट वो सारे थे। बट फिर भी ना इसलिए सोचा कि यार जब हम दोनों, मेरे फादर मदर ने हम 2 भाइयों को इंडिपेंडेंट रखा, उनका अलग रूम, मेरा अलग रूम, फैमिली का अलग रूम बचपन से ही, तो यार जो आने वाली जनरेशन है हमारी फैमिली को आगे जो बढ़ रही है, तो उनको भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कोई जॉइंट वाला फैमिली नहीं। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है यार। देखो हम भी बच्चे थे, बच्चे के टाइम पे ना हमेशा ये होता है कि जिस हिसाब से रहेगा ना घर का माहौल, वैसे ही गेन होती है आगे चीज़ें। तो बिल्कुल राइट डिसीजन था। तभी हमने कहा यार डजंट मैटर छोटा बड़ा अभी नहीं देखते, बड़ी सारी ज़िंदगी पैसा ही कमाना है। भगवान ने साथ दिया तो डबल कर लेंगे, भगवान ने साथ नहीं दिया तो जितना है उतने में खुश रह लेंगे। अभी अगर फ़िलहाल जितना सेटअप है उससे अगर आधा हो भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लोन फंडिंग वगैरह फैमिली ने, किसी ने, दोनों ने, भाइयों ने, मतलब फादर ने सजेस्ट ही नहीं करी। क्योंकि वो ना फिर आपके पास एक छत है, आप उसको सिर्फ जितनी ले रहे हो उसको डबल करने के लिए, बड़ा करने के लिए आप फिर बैंक से लोन फंडिंग वगैरह कर रहे हो, तो अननेसेसरी। वो भी जितने टाइम तक आपका लोन फंडिंग वगैरह ख़त्म नहीं होती, वो भी डाइसी में। एटलीस्ट यार घर एक ऐसी चीज़ होती है, छत, जिसमें इंसान को ना, अब हमारे मदर फादर ने ऑलरेडी स्ट्रगल कर लिया वो एक चीज़ को। दादाजी जो दे के गए, उन्होंने, मदर फादर ने 15 साल का 20 साल का लोन लेके यहाँ पे सेटअप किया था। वो ऑलरेडी उस स्ट्रेस को भी ना मतलब देख चुके हैं कि यार ये भी एक स्ट्रेस ही होता है। तो एटलीस्ट हम अपने बच्चों को ना ये वाली चीज़ समझा के नहीं करें। तभी मैंने जो जितना मेरा बजट था उतने में मैंने सारी चीज़ें करी। हालांकि बजट हर चीज़ का सोचो, मैंने अभी ये 2 BHK फ्लैट को सारा मॉडिफिकेशन करा रहा हूँ कह वही ओवर बजट हो गया कि मेरे को अब अपनी जो भी मेरी सैलरी वगैरह आती है, वाइफ की सैलरी वगैरह आती है, उससे मिल के सारी चीज़ें मैनेज हो पा रही है। अभी उसी में पैसा लगे जा रहा है। बट ठीक है, ये तो नॉर्मल है सारी चीज़ें।
बस एक बार ही रेडी हो जाए घर, फिर शिफ्ट हो जाए, फिर मैं अपना स्टूडियो वगैरह बना के पर्टिकुलर और अच्छे से सारी चीज़ें, तब तक मैं सीख भी जाऊंगा चीज़ें। सीखी सिखाई तो बचपन से ही आ गई थी यार। कंप्यूटर फर्स्ट क्लास से आता चलाना मेरे घर में, मतलब उस टाइम पे मेरे सेक्टर में किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। हमारे पास पेंटियम 1 भी था, डॉट मैट्रिक्स था। मेरी मम्मी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो वो सिखाती थी बच्चों को, कंप्यूटर की कोचिंग भी देती थी। तो सब कुछ आता है, लेकिन वही है ना, एक इंसान कितने काम कर लेगा। अब करने को हम क्या स्कैमर बन सकते हैं, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के वो बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबने एक एक जॉब पकड़नी है, कि इंसान के पास 365 काम करने का समय ही नहीं है, 24 घंटे लिमिटेड चीज़ें ही कर पाएगा। हाँ, इंसान को खुश रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छा बताना चाहिए, अच्छा सिखाना चाहिए, सीखना भी चाहिए हमेशा। मेरे तो बचपन से यार ऐसे मतलब शौक है अच्छे कपड़े पहनने का। मैं बहुत ब्रांडेड कपड़े, मेरे को सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पसंद है। मतलब मेहनत करो यार, अच्छी चीज़ें कौन नहीं ले सकता, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। घूमना फिरना पसंद है, गाड़ियों का बहुत क्रेज़ था। गाड़ियों का क्रेज़ अब मेरा कम हो गया, क्योंकि यार अब ना ड्राइवर सीट पे बैठ के ना 15 साल बहुत गाड़ियाँ चला ली, और इतनी चलाई है ना, मैं हर गाड़ी को 1-1 लाख किलोमीटर चलाता था तब, मतलब इतनी चला लेता था। सारी रात घूमना, दिन में घूमना, कोई लिमिट नहीं है। मतलब आवारागर्दी में मैंने कुछ नहीं कसर छोड़ी। तो मैं वही तो कहता हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ के इतने लोगों को मैं जानता हूँ, इतने मतलब लोग हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, कि पैसा तो जितना उड़ाते हैं, मतलब बहुत वो किया। तो मैं वही कहता हूँ, वो बंदे ना अब सिर्फ ना, मेरे को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि यार ये ना उतने हैप्पी नहीं है जितने हो सकते हैं हम, क्योंकि पहले मैंने देखा था, मतलब ये रियलिटी है। तो क्यों थोड़ा सा हेजिटेशन या क्या रिस्पांस मिलेगा वगैरह, या ऐसा कुछ नहीं। आप करो यार, सब करो, और मैं साथ में सपोर्ट हूँ सबके। अब जैसे जैसे मेरी चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, कम्यून होता रहेगा यूट्यूब वगैरह पे भी, कि यार यूट्यूब में मिलूँगा, मैं दिखाऊँगा चीज़ें, मेरे जो भी दोस्त हैं। अभी मैं फ़िलहाल एक बेस बना रहा हूँ कि यार इतना सेटअप मैं करूँ कि यार वो ना एक वैल्यूएबल चीज़ लगे, कि मैं ऐसे नहीं कि भाई पहली वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसमें किसी को, फ्रेंड वगैरह को, अपने जो है मेरा लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, क्योंकि वो उस लेवल पे मैं उनको खुद नहीं फील करूँगा लेके आना। अभी मैं तब लाऊंगा जब मैं खुद एक जगह स्टैंड बन जाऊँगा, क्योंकि जो चीज़ वैल्यू की बनी है उतनी वैल्यू पे ही इंसान को ना लेके आनी चाहिए। कभी कभी मेरी बातों का अगर लगे कि लॉजिक है या नहीं है, फिर भी देखो, इंसान ना सारे एक जैसे ही होते हैं, समझदार भी होते हैं, और 50% इंसान हर कोई गलत भी होता है। बट मैं जितना संभल के चलता हूँ, मैं सोचता हूँ संभल के भी चलूँ, चीज़ें भी अच्छी तरीके से रहूँ। तो बस यही है। बाकी और मेरे दिमाग में जो इंटरेस्टिंग आ रहा था आप लोगों को बताने के लिए, आप लोग भी मेरे को यार देखो, अभी तो धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ रही है, आप व्यूअर्स देख रहे हैं, और धीरे धीरे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें टाइम लगता है चीज़ें देखने में लोगों को। अब वो वाला मैं बंदा नहीं हूँ, या वो वाला मैं बनना भी नहीं चाहता कि एक रात में वो देखते हैं ना कि भाई कोई नाच के वीडियो बना रहा है, वो वायरल हो गई वीडियो, कुछ करके दिखा रहा है। नहीं यार, साफ़ सुथरे बंदे सीधे साधे हैं, जैसे है ज़िंदगी, जैसे रियल बंदे जो रियल बातें हैं वैसे ही चलेंगे, वैसे ही करेंगे। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब में ना बहुत से लोग 20 करोड़ का ये हो गया, 50 करोड़ का ये हो गया, पता नहीं क्या क्या ब्लफ बोलते रहे। गलत है। कभी वही वाली बात है ना, शेर आया, और किसी को हेल्प की भी ज़रूरत होगी फिर वो मिलेगी नहीं। तो जो है जेन्युइन इंसान को वैसे रहना चाहिए। अगर तुम अमीर हो तो अमीर दिखाओ, मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास दिखाओ, गरीब हो तो मैं कह रहा हूँ गरीब हो तो भी गरीब दिखाओ या ना दिखाओ, अपने आप को वो तो मत बताओ कि यार तुम बेवकूफ़ दिखो। क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ें ना जो हमसे जनरेशन जुड़ी हुई है ना, मैं बड़ों से जुड़ा हूँ, मेरे से नीचे जुड़े हुए हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि चेन है लाइफ की। इंसान आज की डेट में सब ये सोचते होंगे यार मैंने तो ये चीज़ करी थी कि वायरल हो गई यार ये चीज़, ऐसा ये तो मैं भी करता था। ये लगता है रियल है भाई, एवरीबडी इज़
वन इन इंडिया, वन इन द वर्ल्ड, हर इंसान एक ही है। तो कुछ ना कुछ किसी की चीज़ ना इंसान देखता है, करता है, सीखता है, वो होती है। तो वो डेजावू तो एक सेकेंडरी मतलब एक डिफरेंट थिंग होगी। आप कई मैंने एक व्लॉगर्स को भी देखा है कि एक मैं रिसेंटली किसी का देख रहा था कल परसों कि मैं यहाँ पे गया, अभी आने वाले टाइम में फेमस हो जाएगी, ये डाला हुआ था उसने अपने व्लॉग का टाइटल। मैं कह रहा यार ये इसे भी क्या लग रहा है, ये दुनिया के साथ है। और गलत भी नहीं कह रहा, लेकिन तो इसमें गलत क्या है? तो एटलीस्ट वो चीज़ें करो, बताओ, दिखाओ जो चीज़ ना अच्छी लगे। साले चूतिया बनती ना अब नहीं मेरे को समझ में आता। 2024 ज़माने में इंसान को करके दिखानी चाहिए। और मैं सच में उनके ना खिलाफ रहता हूँ जो ना बहुत ज़्यादा ना वल्गर चीज़ें कर बैठते हैं ना। तभी मेरा बचपन से हमेशा एक स्टैंडर्ड रहा है, स्टैंडर्ड से चलो, चीज़ें करो, दिखाओ, औकात से बाहर बातें भी मत करो। आज तो बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक वाले अंकल मेहनत कर रहे हैं। अब देख लो सबकी कैसी कैसी जॉब होती है। कोई जॉब, अब मैं कहता हूँ अभी तो मेरा कमेंट सेक्शन खाली रहता है। अगर कोई मेरा रोस्ट भी करेगा आने वाले टाइम में, चीज़ें भी होगी, यही डर रहता है इंसान को कि रोस्ट होगा वगैरह होगा। दोस्त ही यार कमेंट सेक्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम पे पहले मजाक उड़ा देते थे ये ऐसे ऐसे। मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें ठीक है, समझ में आती है, तुम दिखाओ ही उतनी चीज़ें करके जितना ना लोगों को सेंस समझ में आए। कोई भी बेवकूफ़ तो होता नहीं है। अब तुम करोगे ही कुछ चीज़ किसी ऐसी नेगेटिव, तो यार इंसान पागल नहीं होता दूसरा भी बोलने वाला। वो भी चाहे उसने गलत ही बोला, सेंस बना के ही बोला होगा। क्योंकि चीज़ें ना काफ़ी बदल गई है अब ना। और ज़माने के साथ इंसान ने ज़माने के साथ अपने आप को नहीं बदला तो वो पीछे रह जाता है। और यही मैं जिनका बात कर रहा हूँ, इवन इंक्लूडेड मी। चलो मैंने स्टार्ट तो किया, बहुत से मेरे फ्रेंड वगैरह ऐसे हैं, लड़कियाँ वगैरह, कोई कहीं बैठा है ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यू पता नहीं, हर कंट्री में कहीं ना कहीं पहुँचे हुए हैं दोस्त यार वगैरह। मैं कह रहा हूँ अंदर से फीलिंग ना सबकी सेम ही है। क्योंकि पेरेंट्स इनके यहाँ है, जो 7 पेरेंट्स गए हुए हैं, सबको सब सच पता है कि क्या किसका क्या चल रहा है, कौन किस है। तो एटलीस्ट ना यार पहले भी जो हैप्पीनेस चलते थे, साथ रहते थे, उसी के साथ बराबर बढ़ना चाहिए आगे। और मैं इतना भी श्योर हूँ कि मेरी ये बातें जो भी सुनेगा समझेगा, और जो इस पे मतलब कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ेगा मेरी तरह कि चल यार ये वाला पार्ट भी एक लाइफ का बहुत अच्छा होता है, करना है, तो वो आगे जाके ना फ्यूचर में बैलेंस होगी चीज़ें। सलमान खान भी कहता होगा अबे यार मेरी 20-25 साल की मेहनत, 30 साल की मेहनत, मैं इतना और मुझे क्या करना, मैं किसको फेस कर रहा हूँ, किसकी बात को बिलीव करना पड़ रहा है चीज़ें। क्योंकि पीछे ना चेन है, प्रोड्यूसर्स वगैरह सबकी चेन है, वो भी कैपिटल इनकम सब उससे बनेगी जिसका फ़ैन बेस बना हुआ है। तो भाई फ़ैन बेस ना, मैं कह रहा हूँ जो बीच वाली स्ट्रेंथ है ना, उनका जो फ़ैन बेस नहीं बना हुआ ना, मैं तो उसी बीच वाली स्ट्रेंथ का फ़ैन बेस वाला हूँ कि भाई हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और मेरे को अच्छी लगती है, मतलब कि मैं खुद रात को जाने के बाद लोगों का व्लॉग देखता हूँ, नाम नहीं लूँगा, धीरे धीरे किसी का कुछ अच्छा लगेगा तो बताऊँगा। अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ, क्या किसी को ऐसे वो सोचेंगे अपने ऊपर कोई ले ले, अगर वैसे तो देख ही नहीं पाएगा अभी तो वीडियो, बहुत लो पे अभी मेरा है। बट बिलीव होना चाहिए। मैंने अपने साथ सामने देखा है, 3 साल से मैं 2021 से सोच के बैठा था करना है वगैरह। पहले मैंने चीज़ों को समझा, करने की कैसे क्या होता है सीखा, क्योंकि ना हवा में तीर मैं कभी चलाता नहीं, तो मैंने समझा तब स्टार्ट किया है। तो जो कर रहे हैं वो भी हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं। बाकी ये वाली एक चीज़ ऐसी है, इसमें कोई लक वाला सीन है ही नहीं जो लोग सोचते। हाँ तो मैं ये कह रहा था, पहले मैं दिखाता हूँ,
एरो सिटी भी देख लो, हम लोगों के सामने ही बना है, बंजर ज़मीन हुआ करती थी और आज की डेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट। और ये सारे टावर बनने के बाद मतलब देख लो क्राउड कहाँ का, जिनको सिर्फ सीपी के 5 स्टार होटल या गुड़गांव के 5 स्टार होटल, वो टाइम की बात है, गुड़गांव सीपी से गुड़गांव पहुँचे, गुड़गांव से अब देखो एरो सिटी पे स्विच हो गए। तो हर चीज़ का ना, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ों के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही आपको बता रहा था कि भूल गया मैं, चलो कोई ना। मैं अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि आप लोगों को एंटरटेन, खुद को भी एंटरटेन, क्योंकि ना लाइफ में मैं हूँ ऐसा बंदा जो ना अच्छी अच्छी चीज़ें ही करने वाला बंदा हूँ, दिखाने वाला हूँ सब कुछ। एरो सिटी है लिखा हुआ तो। और मेरे को किसी के ना लोगों के व्लॉग मैं देखता हूँ ना, बहुत मुझे अच्छा भी लगता है कि यार सबसे कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ कि यार इसका ये वाला पार्ट अच्छा है। कईयों के मेरे को लगते भी है किसी किसी दिन बोरिंग, बट वो ठीक है यार, हर दिन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सबके एक स्टैंडर्ड है कि जो उस स्टेज पे लेवल पे अपना आपको लाइफ निकाल चुका है, अगर सेम उसके साथ हुआ है या है तो वो उसको तो समझ पाता है। बट किसी का अगर कोई लिंक ही नहीं होता दूर दूर का, वो बहुत सारी बातें हो गई। चलता हूँ मैं अभी ऑफिस की तरफ, बाकी काम करके वगैरह आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर बात करता हूँ, कुछ दिखाता हूँ अगर कुछ लाइफ में अभी आता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ते भाई घर की तरफ नया नया स्टॉल खुल गया है CS में भी, कॉफ़ी वाला। 2 लंदन बर्गर आप ट्राई करना, जहाँ पे भी आपको मेट्रो स्टेशन में ऑप्शन मिले। टेस्टी बर्गर है नो डाउट, मैकडी से तो अच्छे ही लग रहे हैं मुझे। इस मामले में सबसे बढ़िया राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, बतेरी चीज़ें है खाने पीने को। CS से ही है कनेक्टिविटी, तीनों मेट्रो स्टेशन की है, कश्मीरी गेट से। चलते हैं घर की तरफ, आगे बातें करते। घर आ गए थे, करते इस व्लॉग को एंड, डिनर करते, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।